बलूचिस्तान के इलाके बोलान टनल में सिक्योरिटी एहलकारों ने जाफर एक्सप्रेस से दहशतगर्दों के कब्जे से 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। 58 मर्द, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। माल बरदार ट्रेन से मच स्टेशन पहुंचा दिया गया। 37 जख्मी मुसाफिर करीबी अस्पताल मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस हमलावरों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। 27 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश बमबारों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाए रखा। 3 मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को यरगमाल बनाए रखा। खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी पर ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। हमलावरों ने 400 मुसाफिरों को यरगमाल बनाए रखा। सिक्योरिटी जराए। कोयटा रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। रेलवे इंतजामिया की इंफॉर्मेशन डेस्क शहरियों को मालूमात देने से कासिर। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 3 दिन के लिए मुकम्मल मुअत्तल। हफ्ते में एक बार ईरान के शहर जाहिदान जाने वाली ट्रेन भी नहीं चलेगी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से मुतालिक पेशावर रेलवे स्टेशन पर भी इमरजेंसी काउंटर कायम। कोयटा से 4 अफराद पेशावर के लिए सवार हुए थे। चारों अफराद सरकारी मुलाजमीन हैं। इमरजेंसी काउंटर का दावा। सर ये वाक़या पेश आया है उसी वक्त हमें हक़ मुक़ाबला से जो हमारे अफसरान की तरफ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो लिस्ट वगैरह हमने इधर अवेज़ा कर दिया। इमरजेंसी डेस्क कायम कर दिए कि लोग आके पूछे तो हम उनको इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है सर। इस असल में इसमें पेशावर के 4 बंदे पेशावर डिवीज़न से जो ताल्लुक़ रखते हैं। पेशावर कैंट का 1 बंदा है पेशावर से जिसका ताल्लुक है। दोनों शेरा के हैं और एक अटक सिटी का है सर। जाफर एक्सप्रेस के निहत्ते मुसाफिरों पर दहशतगर्दों का हमला गैर इंसानी फेल करार। सदर और वज़ीर आज़म का मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे। पूरी कौम बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का अमन दुश्मनों को जवाब देने का ऐलान। दहशतगर्द इंसानियत से आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। वज़ीर दाखिला का जाफर एक्सप्रेस के 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला गैर इंसानी फेल है। हमलावर मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात हो तो हालात खराब कर दिए जाते हैं। दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने से मुतालिक बरतानिया में कही हुई बात सच साबित हो गई। कुछ यूट्यूबर पाकिस्तान से बाहर बैठ गए। करोड़ों डॉलर लेकर पाकिस्तानी अफवाज को बदनाम कर रहे हैं। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। ट्रेन पर हमला और शहरियों को यरगमाल बनाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सपोर्ट करते हैं उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शंस हों। जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, जो कि इन सारे मसाइल को हल कर सकता है, क्योंकि उसकी जो वो है जो पॉपुलैरिटी है वो इस पूरे मुल्क में है। और वो एक वाहिद जमात है जो कि पूरे सूबों पे मुश्तमिल है। वो एक कोई इलाकाई जमात नहीं है। तो इसलिए खान साहब को फौरी रिहा किया जाए। कुछ ग्रुप्स मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा उठा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। बानी PTI को फौरी रिहा किया जाए ताकि दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल हल हों। शिबली फराज की गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल पेश करने की हिदायत। IG इस्लामाबाद JIT के सरबराह हैं। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज के मीडिया पर इश्तिहारात के खिलाफ दरख्वास्त। ज़ाती तशहीर के लिए पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल गैर कानूनी और गैर आइनी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकला की जानिब से हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने की निशानदही। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट में मुंतकली का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। नौशहरा में 19 करोड़ 77 लाख रुपए की मालियत की 1700 मैट्रिक टन गंदम गायब। गोदाम से 3000 बोरियां भी गायब कर दी गईं। 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं पहली दफे कर रहे हैं। पहली दफे अगर इस मुल्क में किसी ने किया था तो वो कायदे आजम ने ये मुल्क बना के किया था, और उसके बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने वो बातें आगे बढ़ाई थी। हम उन्हीं के विजन पे उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रोन्स के जरिए गांव की मैपिंग की जा रही है। एक साल में 196 सड़कें तामीर की गईं। रवां साल गंदम नहीं खरीदेंगे। 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद है। वजीर आला सिंध ने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी से आगाह कर दिया। ठट्टा में मवेशियों की अफजाइश के प्रोग्राम में करप्शन की तहकीकात। डायरेक्टर टू एंटी करप्शन का डीजी ज़रई तहकीकात को खत। रिकॉर्ड समेत 18 मार्च को तलब कर लिया। कराची के इलाके अलासिफ स्क्वायर पर घर में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। पुलिस को दुश्मनी के शकूक शुबहात। सदर में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नेटी जेटी पुल चढ़ते हुए ट्रेलर दीवार से टकरा गया। एक शख्स मामूली जख्मी। मंडी बाहुद्दीन में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मकतूल घर जा रहे थे। पुलिस को दुश्मनी के शुकूक शुबहात। एबटाबाद के इलाके धमतोड़ में स्कूल के बच्चों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। ड्राइवर और एक बच्ची जाँ बहक और 11 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। कराची में गवर्नर सिंध के प्रोटोकॉल ने शहरी की गाड़ी को टक्कर मार दी। शहरी जख्मी हो गया। हादसा सिंध असेंबली आर्ट्स काउंसिल के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। स्कूलों में तलबा की तादाद में 52% इजाफा। असातिज़ा की तादाद 89% बढ़ गई। महकमा दाखिला ने गुड टच बैड टच के मुतालिक आगाही बच्चों के निसाब में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। शुगर मिल्स मालिकान की मनमानियों के बायस पंजाब में चीनी के दाम काबू से बाहर। चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी। 1 किलो चीनी की कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। गुरुद्वारा जन्म स्थान में सिख बरादरी की जानिब से मुसलमानों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। हिंदू, सिख और मसीह बरादरी की भी शिरकत। तकरीब मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल बन गई। यास्मीन लारी का इसराइली इदारे का अवार्ड लेने से इनकार। अवार्ड के बारे में मालूम था, ना ही कभी अप्लाई किया। वुल्फ फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए अवार्ड और $1 लाख की इनामी रकम का बताया, जो ठुकरा दी मारूफ आर्किटेक्ट की गुफ्तगू। यूक्रेन ने 30 दिन की जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ को कबूल कर लिया। इमदाद की बहाली और दोनों ममालिक के दरमियान मादनी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर इत्तफाक। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के तवील मुज़ाकरात खत्म। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर जवाबी फजाई हमला। रूस ने रात भर फजाई हमले किए। मेयर कीव का दावा, यूक्रेन ने जंगबंदी पर आमादगी से कबल रूस पर ड्रोन से हमले किए थे, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए थे। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। अमेरिका अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। अमरीकी महकमा तालीम ने 1300 से ज्यादा मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। अमरीकी कंपनी का मुलाजमीन को $10,000 और फजाई टिकट देने का ऐलान। अमरीकी महकमा दिफा का सिविलियन मुलाजमीन को हर हफ्ते 1 दिन इजाफी छुट्टी देने का फैसला। दुबई पुलिस ने रमजानुल मुबारक में मुहिम के दौरान 10 गैर कानूनी दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अफराद बगैर लाइसेंस अवामी मकामात पर खाने पीने की अशिया फरोख्त कर रहे थे। कराची में आज भी गर्मी की पेशगोई। कल शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना हो गई। अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नायब कप्तान शादाब खान की गुफ्तगू। सबसे पहले तो काफ़ी यंगस्टर हैं और उनकी जो एनर्जी है एक यंगस्टर की काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। और जिस तरह के हमारे यंगस्टर हैं, जिस तरह के हमने उनको देखा है डोमेस्टिक में भी, जिस तरह के वो जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, उन्होंने वो एग्जीक्यूट किया चीज़ें। और होपफुली क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें होपफुली हमें वो चीज़ सक्सीड हो। हक की आवाज़ उठाई, आवाम के दिलों में जगह बनाई। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया छोड़े 32 साल बीत गए। कलाम आज भी जुबान ज़दियाँ। मम्मी ने आइसक्रीम खाई, बच्चे ने शिकायत लगाई। अमेरिका में अम्मी से नाराज बच्चे ने 911 पर फोन करके पुलिस बुला ली।